अरे महासम्मत भूपाल की हमरे कथा सुनाई। जिन जन्मों एक लाल सुनो में, जिन जन्मों एक लाल करो तक ख्याल। अरे मेरे भाई बहन मेरे भाई, अरे महास्थविर नाम है बाला को सुन लो भाई। ध्यान रखना, महासम्मत का धीरे धीरे कार्यकाल आगे बढ़ा तो उनके एक लड़का हुआ, लड़के का नाम रखा गया महास्थविर। इसके बाद जब आगे बात और बढ़ी, 37 पीढ़ी और आई है, हम रहे कथा बढ़ाई है। ये महास्थविर के बाद 37 पीढ़ियां और हुई, और उन 37 पीढ़ियों के 37 राजा हैं, उनके भी नाम है। ऐसा नहीं कि उनके नाम नहीं हो, इतिहास में वो भी दिया गया है। अब ध्यान रखना, 37 पीढ़ी के बाद 3 पुत्र और हुए हैं। उन पुत्रों में एक का नाम है कालजनक, और एक का नाम है मखादेव, और तीसरे का नाम है ओखवाद, जिसे भागवत में आप लोग इक्ष्वाकु वंश के नाम से जानते हैं। बात में कहां से पैदा कर रहा हूं और कहां की सुना रहा हूं, ये बात आपकी समझ में अभी आ जाएगी। जिसको भागवत की पुस्तक में इक्ष्वाकु नाम से जाना जाता है, और उसी इक्ष्वाकु वंश में आकर आगे सूर्य वंश का उदय होता है। ये भागवत वाले भाई बताते हैं, लेकिन मैं जो बता रहा हूं, इसी ओखवाकु को इन भाइयों ने इक्ष्वाकु नाम दे दिया। उसके नाम को परिवर्तित करके, उस राजा को परिवर्तित करके, और अपना इतिहास अपनी तरह से तोड़ मरोड़ करके पेश किया है, जो शायद कहीं न कहीं हमारे समाज को, हमारे भाई बहनों को भटकाने का काम करता है। और ऐसा एक इनके साथ नहीं हुआ, ऐसा अनेक राजा हुए जिनके साथ में उनके इतिहास को तोड़ मरोड़ दिया, उनके अस्तित्व को खत्म कर दिया, उनको छल बल के साथ छलावा करके और राजसाथ सब कुछ छीनने के बाद उस राजा को तहस नहस कर दिया, और अपना वहां पर अस्तित्व जमा लिया, अपना कब्जा कर लिया, और फिर अपना शासन अपने तरीके से चलाया। इस तरह से इस भारत की कई बार, एक नहीं अनेकों बार लूट हुई है। पहले ये हमारा देश, भारत देश सोने की चिड़िया हुआ करता था, लेकिन आज कुछ दरिद्रों के कारण इस देश को खाक और मिट्टी की चिड़िया भी कोई कहने के लिए तैयार नहीं है। ध्यान रखना, पहले हमारे देश के अंदर घरों में मेरे भाई ताले नहीं डलते थे, घरों में ताले नहीं डलते थे, क्योंकि कोई किसी की चोरी नहीं करता था। और आज घरों में एक नहीं 4-4 ताले लटकाए तो उसके बाद भी ताले चटक जाते हैं, और पड़ोसी घर में सेंध लगा देता है, और पता नहीं चलता चोर कौन आया, कहां से चोरी हो गई। इसलिए आज चोरों के लिए एक नहीं 4-4 ताले लटके हैं। ये दशा क्यों हो गई? ये दशा इसलिए हो गई कि हम झूठ बोलने लगे। हमने बुद्ध के इतिहास को फॉलो नहीं किया। भगवान बुद्ध कहते हैं दाना बेरमणि सिक्का पदम समाध्यामि, मैं कभी चोरी नहीं करूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा लीजिए। ये भगवान बुद्ध ने कहा कि कहिए, सर्व समाज को कहा कि कहिए कि मैं कभी चोरी नहीं करूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा लीजिए। और अगर हम ये प्रतिज्ञा ले लें कि हम चोरी नहीं करेंगे, तो बताइए फिर कभी कोई चोरी करेगा? नहीं करेगा। फिर बुद्ध ने कहा कि कामेषु मिथ्याचारः बेरमणि सिक्का पदम समाध्यामि, मैं कभी व्यभिचार नहीं करूंगा, ये भगवान बुद्ध ने कहा। और अगर आप लोगों ने कसम खा ली और प्रतिज्ञा ले ली कि आज के हम प्रतिज्ञा लेते हैं, प्रण लेते हैं, संकल्प लेते हैं कि कभी पराई बहन बेटियों के साथ व्यभिचार नहीं करेंगे, तो बताओ देश के अंदर बलात्कार जैसी घटना उत्पन्न होगी? नहीं होगी। ब्राह्मण से लेकर बाल्मीकि तक की बहन बेटियां, अरे दिन में तो क्या, रात को 2 बजे आराम से घूमे सड़क पर, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। देश के ये बुद्ध का इतिहास है,
ये भगवान बुद्ध ने आपको तालीम दी है। और एक अहिंसा, भगवान बुद्ध ने कहा, क्या कहा कि पारात पाता बेरमणि सिक्का पदम समाध्यामि, मैं कभी अकारण हिंसा नहीं करूंगा। इसकी प्रतिज्ञा लीजिए। अगर हम किसी को मारेंगे, किसी की हत्या करेंगे तो दुश्मनी बढ़ेगी, और हम ये प्रतिज्ञा ले लेंगे हमारे हाथों से कभी किसी का अहित ना हो और किसी की हत्या ना हो, तो देश के अंदर भाईचारा बढ़ेगा और देश मजबूत बन जाएगा। फिर चीन और पाकिस्तान के माई ने दूध नहीं पिलाया कि भारत देश की तरफ आंख उठा के देख ले। ऐसे हमारा देश आजाद होगा और ऐसे हमारा देश मजबूत बनेगा। ऐसे मजबूत नहीं बनेगा कि भाई भाई की गर्दन काट रहा है, भाई भाई की गर्दन काट रहा है, और पराई बहन बेटी अगर बाजार में घूम रही है तो एक भाई उन बहन को ऊपर गलत नजर डाल रहा है। ध्यान रख, जो आज बहन ये उसकी है, ये किसकी भी हो सकती है। और ध्यान रख, आज इस पे नजर डालता है, कल तेरी भी हो सकती है। आज हम पराई बहन बेटियों को अपनी बहन बेटी नहीं समझेंगे तो दोस्तों ध्यान रखना, फिर हमारी बहन बेटी भी बाजार में अकेली घूमती है, उसमें भी गलत नजर डालने वाले इज्जत के भूखे भेड़िए 24 घंटे तैयार रहेंगे। इसलिए ध्यान रखना, पर नारी को बहन अपनी समझो तो इज्जत हो तुम्हारी है। ध्यान रखो, पर नारी को बहन अपनी समझो तो इज्जत हो तुम्हारी है। नहीं यही बहनाएं अपने घर में डर डर रहेंगी प्यारी है। आज 3 लड़कों ने जन्म लिया है, और कलार जनक, मखादेव और ओखवाक, लेकिन ओखवाक जो है ये राजा बन गए। और राजा बनने के बाद मेरे भाई बहनों हुआ क्या है कि एक पत्नी घर में है, एक पत्नी है और 9 बच्चे हैं। इनमें 5 बेटियां हैं और 4 बेटे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, राजा ओखवाक अरे घोड़ा की करी सवारी, शिकार खेलने चलो शिकारी। ओ सुनियो कथा मेरी अघारी, और ध्यान से सुनो करो तैयारी। इधर ध्यान रखना, राजा ओखवा को घोड़े पे सवार होके 5 प्रकार के हथियार बांध के और चला है। लेकिन हुआ क्या, ओ चंदीलाल करे रस भैया सभा में जटिगो गया, और 20 रुपया धरे बाजे पे भैया गौरमान पड़ा। धर्मेंद्र भैया पैर खाते, अरे बैठो जवान पाल धीमान, अरे 20 रुपया धरे बाजे पे झंडा अपनो गए थे लहरा।
अरे 20 रुपया पवित्र कमाई मेरे भैया ने चौक के दैया। याद रखना, धीरे धीरे आज राजा जंगल में पहुंच गो भाई। और भाई जंगल में एक सुंदरी लड़की पड़ी दिखाई। घोड़े पे सवार होकर जंगल में पहुंचे, वहां पे एक सुंदर लड़की है, वो उसको दिखाई दी है। अब क्या हुआ, सुघर सिंह तो भैया हमारे, कौन से गाँव